मित्रों, एक समय की बात है। एक राजा अपनी मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस राज का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? राजा का ये प्रश्न या ये सवाल सुनकर मंत्री बड़ी ही विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, ये राज्य आपका है। इस राज्य को आप चलाते हैं, आप इसे संभालते हैं, आप अपनी प्रजा का ध्यान देते हैं। तो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भला इस राज्य में और कौन हो सकता है? इस पर वह राजा मंत्री से कहता है, किंतु मंत्री जी, ये राजपाट तो मुझको विरासत में मिला है, लेकिन मुझे मेरी बुद्धि विरासत में नहीं मिली है। इसलिए मैं आपसे यह सच जानना चाहता हूँ, क्या मैं सचमुच इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ या नहीं? इस पर मंत्री जी राजा के इस सवाल को टालते हुए कहते हैं, हे राजन, भला ये कैसा सवाल हुआ? आप इस राज्य के राजा हैं, भला आपसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इस राज्य में कौन हो सकता है? इस पर राजा क्रोधित होते हुए मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मैंने आपसे इस प्रश्न का या फिर इस सवाल का सही सही जवाब मांगा है, इसलिए आप इसका सही सही जवाब दीजिए, अन्यथा मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। यह बात सुनकर मंत्री राजा से कहता है, हे राजन, यदि आप इसका सही सही जवाब चाहते हैं तो फिर सुनिए, आप इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। यह बात सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया, लेकिन राजा मन ही मन ये जानता था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता। राजा ने जैसे तैसे अपने आप को शांत किया और फिर मंत्री से कहा, मंत्री जी, तो मुझे बताइए, आखिर एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? वो क्या सोचता है और उसके अंदर ऐसे क्या गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? इस पर मंत्री दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको उनके गुणों के बारे में, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, लेकिन यदि आप कहें तो हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, जिससे हम उनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके गुणों को पहचान सकते हैं। इस पर राजा ने कहा, मंत्री जी, आप सही कहते हैं, लेकिन हमें ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दीजिए, जो भी व्यक्ति बुद्धिमान हो वो हमारे राज्य में आ जाए, उसे इस राज्य का राजा बुला रहा है। इस पर मंत्री जी राजा से कहता है, हे राजन, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता। यदि हमने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस राज्य में बुद्धिमान है वह राजा से आकर मिल ले, तो हर मूर्ख व्यक्ति इस राज्य में आ जाएगा और वो आपसे मिलना चाहेगा, क्योंकि एक हर मूर्ख व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान ही मानता है, और वो अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए वह इधर पर अवश्य आएगा और वह अपने आप को साबित करने के लिए हर मुमकिन प्रयास भी करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति से मिले, तो इसके लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। इस पर राजा मंत्री से कहता है, योजना? किस प्रकार की योजना? इस पर मंत्री कहता है, हे राजन, मुझे कल तक का वक्त दीजिए, कल मैं आपको सारी बातें सही सही बता दूंगा। राजा कहता है, ठीक है, हम आपको कल तक का वक्त देते हैं। उसके बाद वह मंत्री रात भर केवल एक ही विचार में रहता है कि आखिर वह ऐसी कौन सी योजना बनाए कि इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस राज्य में राजा के पास आ जाए। वह रात भर राजा के बारे में सोचता रहा, इसी बात पर जो है विचार करते रहा। देखते ही देखते सुबह हो गई। एक बार फिर से राज दरबार लगा। मंत्री एक बार फिर से राज दरबार में पहुंचा और वहां पहुंचते ही वो राजा से कहता है, हे राजन, मैंने एक बहुत ही सुंदर योजना बनाई है
यदि हम इस योजना पे काम करेंगे तो अवश्य ही इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आपके पास जरूर आएगा और हम उसको पकड़ सकते हैं। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी बताइए, आखिर वो कौन सा तरीका है? इस पर मंत्री जी ने कहा, हे राजन, हम पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे राजा को एक ऐसी बात बताएगा जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी, तो हमारे राजा उसे 1000 सोने की मुद्राएं देंगे। यह बात सुनकर पहले थोड़ा सा राजा क्रोधित हो उठा। फिर राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप करना क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं कंगाल हो जाऊं? ऐसे तो कई सारे लोग होंगे जो इस नगर में होंगे और उन्हें ऐसी कई सारी बातें पता होंगी जो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी होंगी। तो क्या मैं उन सभी को 1000 सोने की मुद्राएं देते रहूंगा? इस तरीके से हमारे राज का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। इस पर वह मंत्री बड़े ही विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, आप क्रोधित ना हो, इसका भी तरीका है। जब वह आपसे कोई भी बात बताएंगे तो बस इतना कह देना कि यह बात आपने पहले से ही सुन रखी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उसे 1000 सोने की मुद्राएं नहीं देनी पड़ेंगी। इस प्रकार से आपके सामने कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाएगा। लेकिन जब वह बुद्धिमान व्यक्ति आएगा तो हमारे पास कोई असर ही नहीं होगा, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होगा कि हमें उसे 1000 सोने की मुद्राएं देनी ही पड़ जाएंगी। और वह व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वह इस राज का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। राजा मंत्री की बात अच्छी तरीके से समझ चुका था। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी हमें कोई नई बात बताएगा हम उसे 1000 सोने की मुद्राएं देंगे। राजा के आदेश पर मंत्री ने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी राजा को कोई नई बात बताएगा उसे राजा 1000 सोने की मुद्राएं देंगे। ये बात सुनने के बाद नगर का हर व्यक्ति राज दरबार में आने लगा और वहाँ राजा को कोई नई बात बताने का प्रयास करता। लेकिन जब भी राजा किसी की बात सुनता तो वह हर एक व्यक्ति को यही कहता था कि यह बात तो मैंने पहले से ही सुन रखी है। देखते ही देखते ये बात दूसरे राज्यों में भी फैल गए और वहाँ से भी लोग आने लगे। हर कोई राजा को नई बात बताने का प्रयास करता, लेकिन राजा अपनी ही बात पर अड़िग था। वह हर किसी के लिए केवल एक ही बात कहता कि यह बात तो मैंने पहले से ही सुन रखी है, कोई नई बात बताइए। जिससे राजा को 1000 सोने की मुद्राएं नहीं देनी पड़ती थीं और कोई भी व्यक्ति राजा का विरोध भी नहीं कर पाता था। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। तब एक दिन एक व्यक्ति उस राज दरबार में आया। वहाँ पर आने के बाद वह राजा से कहता है, हे राजन, मैंने सुना है कि जब भी आपको कोई नई बात बताता है तो आप उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन बात नई होना चाहिए जो मैंने कभी ना सुनी हो, तभी मैं आपको 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा, अन्यथा आप यहाँ से जा सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति अर्थात वो साधु राजा से कहता है, हे राजन, ठीक है, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि यह बात मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदाता बहुत अमीर थे, उनके पास बेशुमार धन था और उस समय आपके परदादा इस राज को चलाया करते थे। शायद आपको इसके बारे में पता ना हो, लेकिन मेरे दादाजी ने इसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से बताया है। आपके परदादा का नाम भानु प्रताप सिंह था। यह बात उस समय की है जब हमारे पूरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ था, जिसके अंदर लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ था। राजपाट और धन की कमी होने लगी। चारों तरफ
भूखमरी छा चुकी थी। पूरे राज्य में त्राही त्राही मची हुई थी। लेकिन उस वक्त मेरे परदादा बहुत ही अमीर थे। उनके पास बेशुमार धन था। और तभी आपके परदादा जी मेरे परदादाजी के पास पहुँचे और उन्होंने मेरे परदादाजी से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं। मेरे परदादाजी मेरे दादाजी को बताया करते थे कि यदि उन्होंने वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमें लौटा दी होती तो इस तरीके से हम गरीब ना होते। और आज देखिए, यदि मेरे परदादाजी ने आपके परदादा की मदद ना की होती तो आज हमारे पास भी बेशुमार धन होता, हम भी अमीर होते। जिस कारण मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने गरीबी में अपना जीवन बिताया। और जब मुझे पता चला कि आपको कोई नई बात बताने पर आप उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चलूं और आपको कोई नई बात बता दूं जिससे मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं। इसलिए मैं आपको ये बात बताने के लिए आ गया ताकि आपको ये पुरानी बात पता चल सके, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके परदादाजी ने मेरे परदादाजी से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। पूरा राज दरबार ये सुनकर भौचक्का रह गया। सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर राजा की तरफ देख रहे थे। उस साधु की ये बात सुनकर मंत्री जी को भी पता चल चुका था कि ये नगर का व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि अगर राजा यह कहता है कि मैंने ये बात कभी नहीं सुनी, तब भी उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसे देनी ही होंगी। और यदि राजा ये कह देता है कि मैंने ये बात सुन रखी है, तब भी उस साधु को राजा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो देनी ही होंगी। अब राजा भी मन ही मन ये समझ चुका था कि यही है जो इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। देखो, इसने मुझे कितने अच्छी तरीके से फंसाया है। राजा तुरंत ही अपने सिंहासन से उठा और उन गुरु के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे महाराज, मैं तो ये देखना चाहता था कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान हो सकता है। मैं ये जानना चाहता था क्या कोई व्यक्ति मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है। मैं और मेरा मंत्री एक बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ना चाहते थे, उनके गुणों के बारे में जानना चाहते थे और आखिरकार हमने आपको पकड़ ही लिया। इतना कहते ही उन साधु को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी। इस पर वह साधु राजा से कहता है, हे राजन, मैं यहाँ पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेने नहीं आया हूँ। मैं तो इस खेल को खत्म करने आया था। जब से मैंने सुना है कि आपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि जो भी आपको एक नई बात बताएगा उसे आप 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, तब से नगर का हर एक व्यक्ति अपने सभी कामों को छोड़कर केवल इसी काम में लग गया है कि वो आपको कोई नई बात बता सके। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे राज्य का क्या होगा? हमारा राज्य तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। हमारे राज्य का हर एक व्यक्ति केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं पाने में लगा हुआ है और वह अपने कार्य को नहीं देख रहा। सभी ने अपने कार्य को बंद कर रखा है। इस पर वह राजा उन साधु से क्षमा मांगते हुए कहता है, हे महाराज, मुझे मेरी इस गलती के लिए क्षमा कीजिए। मैंने नहीं सोचा था कि इसका परिणाम ये निकलेगा। मैं तो बस एक बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था, उसके गुणों के बारे में जानना चाहता था। इस पर वह साधु राजा से कहते हैं, हे राजन, एक बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बुद्धिमान और एक मूर्ख व्यक्ति दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है। आज मैं तुमको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगाने में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। और यदि तुमने ये 7 बातें अपने जीवन में उतार लीं तो तुम भी एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। इस पर राजा कहता है, हे महाराज, मुझे बताइए आखिर वो कौन सी 7 बातें हैं जिन्हें जानने के बाद मैं किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को पहचान सकता हूँ।
और तो और अगर मैंने उन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो मैं भी इस राज का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता हूँ। तभी वो साधु महाराज राजा से कहते हैं, हे राजन, सबसे पहला काम जो एक बुद्धिमान व्यक्ति करता है वह है अपने समय का सदुपयोग। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कामों को अपने समय के अनुसार ही करता है और तो और अपना बेवजह का समय, अपना खाली समय, अपने फालतू को समय को भी वह उपयोग में ले लेता है और इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में समय को बहुत महत्व देते हैं। वे लोग इस बात को जानते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और कभी भी किसी भी तरीके से इसे बढ़ाया जा नहीं सकता। इसलिए वह हर काम की एक सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करते हैं। और बुद्धिमान लोग कभी आलसी और अपने काम को कभी भी टाल मटोल नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस और काम को टाल मटोल करना है। इसलिए वो इन दोनों का कभी शिकार नहीं होते, बल्कि वो अपना काम सही समय पर करने की आदत डालते हैं। वे जानते हैं कि ये दो आदतें इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती और वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। आगे वह साधु उस राजा को अगली बात बताते हुए कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरों की तारीफ करता है, दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढता है। वह कभी भी किसी की शिकायत नहीं करता, ना ही किसी से कोई ईर्ष्या करता है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसलिए उसे माफ़ कर देते हैं। जब भी कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने गलत कार्य करता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उसे समझाता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि गलती इंसान से ही होती है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, उससे वह अपने आप को और मजबूत बनाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक ही गलती को बार बार कभी नहीं दोहराता, क्योंकि वह अपनी गलती को सुधारता रहता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो व्यक्ति मूर्ख है वह बार बार एक ही गलती को दोहराएगा और कभी भी वह अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास नहीं करेगा। वह कभी भी आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं करेगा। और एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो कभी अत्यधिक खुशी में फैसला लेता है, ना ही कभी दुखी होने पर फैसला लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वो जब क्रोधित है, दुखी है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, ऐसे समय पर वह कोई भी फैसला लेना अच्छा नहीं होगा, उसका परिणाम हमेशा गलत होगा। जैसे जब कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित होता है, ऐसे समय पर जब वह कोई फैसला लेता है तो उसका परिणाम हमेशा उसके लिए गलत ही निकलता है, जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अत्यधिक खुश होते हैं तो हम भावनाओं में आकर कोई ना कोई फैसला जरूर ले लेते हैं और जिसके कारण हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए ऐसे समय पर हमें कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है, इसलिए जब भी उसे कोई फैसला लेना होता है तो वह शांति से बैठकर सोच समझकर फैसला लेता है। उस फैसले के दोनों परिणाम क्या होंगे, अच्छा या बुरा, उन दोनों परिणाम के बारे में वो पहले से ही सोच लेता है और उसके बाद ही वह एक निष्कर्ष पे पहुंचता है और वह एक फैसला ले लेता है जिसका परिणाम हमेशा सुखद होता है, जिसका परिणाम हमेशा लाभदायक होता है। आगे वह साधु उस राजा को अगली बात बताते हुए कहता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मन की बातें कभी भी किसी को नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि जो आज उसका मित्र है वो कल उसका शत्रु भी बन सकता है और वह उसके शत्रु से मिलकर उसके लिए और भी तकलीफें खड़ा कर सकता है। इसलिए चाहे वो उसकी कमजोरी हो या फिर कोई उसकी वह ताकत हो, वह कभी भी अपने मित्रों के साथ उसे साझा नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये बात भली भांति पता है कि अगर उसने आज भावनाओं में आकर उसे या किसी को भी कोई बात बता दी तो वह आगे चलकर बुरा फंस सकता है, जिससे उसे आगे चलकर परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, तकलीफें उठानी पड़ सकती हैं। कि एक आम इंसान हमेशा अपने जीवन में बार बार इसी गलती को दोहराता रहता है और वह अपने करीबी लोगों को अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत, अपने घर के भेद
बताने से चूकता नहीं है और फिर बाद में इन्हीं सब के कारण वह तकलीफ़ें झेलता है, दुख झेलता है, परेशानियां झेलता है और फिर वह दूसरों को दोष देने लगता है। और वहीं पर एक बुद्धिमान व्यक्ति ये अच्छी तरीके से जानता है यदि हम घर के भेद दूसरे को बताएंगे तो इससे हमारा ही घाटा है, इससे हमारा ही नुकसान है। आगे वह साधु राजा को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी से बातचीत करते हैं और वह इसलिए ऐसा करते हैं कि वो हर किसी का तजुर्बा पा सकें। वह इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र का एक तजुर्बेदार व्यक्ति उन्हें केवल कुछ मिनटों में ही वो ज्ञान दे सकता है जो उन्हें पूरे जीवन में ना मिले। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी के जीवन में सफलताओं के साथ साथ असफलताओं से भी सीख लेता है। उन सभी बातों पर वह अमल करता है जो उसके सीखने लायक हो, क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। महान चाणक्य ने भी ये कहा है कि हमें दूसरों व्यक्ति से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी हमें सीख लेनी चाहिए। आगे वह गुरुवर उस राजा को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक सफल और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कभी किसी को नहीं बताते जब तक कि उनका कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण ना हो जाए, क्योंकि वह जानते हैं कि यदि किसी को भी उनके कार्य की भनक तक लग गई तो ऐसे में उसके शत्रु उसके कार्य को रोकने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे, उसके लिए विघ्न डाल सकते हैं, तकलीफ़ें खड़ी कर सकते हैं, जिससे उसे दुख झेलना पड़ेगा, तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। और यही कारण है कि एक सफल और एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्य को शुरू करने से पहले या उन कार्यों को पूर्ण होने तक वो कभी भी किसी को कोई भी बात नहीं बताता। वहीं पर एक असफल व्यक्ति अपने कार्य को शुरू करने से पहले ही उस कार्य को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं। मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं इस तरीके से करके दिखाऊँगा, मैं उस तरीके से करके दिखाऊँगा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद वो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो ऐसे में आसपास के लोग जिनके सामने उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी होती हैं, वे लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। आखिरी में वो गुरुवर राजा को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता, क्योंकि उसे दूसरों से सीखना अच्छा लगता है और वह दूसरों की बातों से, दूसरों के अनुभव से हमेशा सीखता ही रहता है। जबकि एक असफल और एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने आप को बुद्धिमान समझता है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन किसी कारणवश वह कुछ नया नहीं सीख पाता और कुछ नया कर भी नहीं पाता और वह अपने जीवन में जहाँ है वहीं रह जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया की हर एक चीज़ सीखने का प्रयास करता है, फिर चाहे उसे वह सिखाने वाला उम्र में उससे छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन वह बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटता। वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि वह यही कहता है कि मैं तो कुछ नहीं जानता। और वह शांति से दूसरों की बातें सुनते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं। मगर एक असफल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, जब उसके सामने कोई उसको ज्ञान की बात बताते हैं तो वह बीच में ही बोल पड़ता है। वह अपने ज्ञान को साबित करना चाहता है, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता है, जिस कारण वह उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाता, वह उस सीख को अर्जित नहीं कर पाता। और यही कारण है कि सफल व्यक्ति हमेशा सफल होता रहता है और एक असफल व्यक्ति जीवन भर जहाँ है वहीं का वहीं रह जाता है। आगे वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपने बहुत अच्छा तरीका निकाला था एक बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ने का। यदि आप सभी लोगों को ये बताते कि कोई बुद्धिमान हो और हमारे राज्य में आ जाओ तो बहुत सारे मूर्ख लोग यहाँ पर आ जाते और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का हर मुमकिन प्रयास करते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ कभी नहीं आता, क्योंकि वह अपने आप को कभी बुद्धिमान मानता ही नहीं और यही उसका सबसे बड़ा गुण है। इसलिए यदि आपके भीतर ये 7 आदतें हैं तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और यदि नहीं हैं तो इन 7 बातों को अपनाकर
आप भी बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चले जाते हैं और उस राजा को भी पता चल जाता है कि वह इस राज का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाली बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।